बांग्लादेशी सहाफी हैं, उनको एक्रीडेशन नहीं दिया गया, तो इट मींस कि वो ये तो साफ जाहिर है कि आप पर्सनल हुए में उनके साथ वापस रिवोक कर दिया। हाँ, आपने अप्रूव किया और फिर उसके बाद आपने उसको खत्म कर दिया। मैंने अभी रिपोर्ट पढ़ी है को 100+ जर्नलिस्ट है जिन्होंने अप्लाई किया हुआ। उनकी बहुत तादाद होती है। इंडिया बांग्लादेश इनका मुकाबला होता है कड़े साफी ज्यादा ने। और आपको पता है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, आइसोलेशन वक्त पे होता है कि पाकिस्तानी साफी, इंडियन साफी, इनको तो करना है, बांग्लादेशी साफी भी होते हैं उसमें, तो अच्छी बात है, मतलब वो कवर करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बट मैं वैसे कह रहा हूँ उनकी तादाद बहुत ज्यादा आती है, फिर उनका हक भी बनता है यार आईसीसी इनको फैसिलिटेट करे। इसका आसान हल पता क्या है, अगर आपने टीज करना है इंडिया को, मेरा जहां तक मशवरा है, और मैंने एक जगह मैं अभी ट्वीट भी किया, अब अपनी किट के अंदर, हमने कल डिस्कस किया था, आप अपनी किट के अंदर या तो लाल रंग ऐड कर दें या टाइगर ऐड कर दें। वो एक सिंपल सा प्रोटेस्ट भी है और सिंपल सा मैसेज भी है, और टीज का टीज वर्ल्ड कप खेलेगा तो इस पूरी हाइप का जो हुकूमत पाकिस्तान ने बनाई, जो डीजीपी ने बनाई, जो मौसम नकवी ने बनाई, जो वज़ीर दाखिला ने बनाई, जितना मीडिया ने इसको हाईलाइट किया, उसके बाद जीरो ग्राउंड पे वापस आना विल बी वेरी एम्बैरेसिंग है। एक तो ये बात जो है वो कहनी बहुत जरूरी है। ये क्या बातें कर रहे हैं कादर ख्वाजा साहब, ये कहते हैं जी पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में जर्सी पे एक दूसरे का नाम लिखा दे, मतलब पाकिस्तानी जर्सी पे साथ बांग्लादेश भी लिखा हो, बांग्लादेश का कलर भी आ रहा हो, मतलब व्हाट अ प्योर नॉनसेंस यार। और जब हमें छक्के पड़े तो इंडिया से या और टीमों से, तो वो बांग्लादेश के भी हिस्से में भी जिल्लत आए। नीरव, एक और भी चीज है, हम इंडिया वाला मैच बॉयकॉट कर ले और अमेरिका से जाके हार जाए और पहले राउंड से सही बोलो। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान आज से नहीं, बड़ी देर से हिंदुस्तान की क्रिकेट की दुनिया पे जो अजारादारी है, हाँ जी, इसके खिलाफ जद्दोजहद करता आ रहा है। अगर आपको याद हो, तो कैसे आप कह रहे हैं कि पॉइंट 0 पर आना पाकिस्तान के लिए अब ठीक नहीं है, इतना ज्यादा इसको हाइप अप करने के बाद, तो फिर क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए, ऑप्शंस के बारे में जो कुछ हमें बताया जा रहा है, इंडिया 15 फरवरी को तू पहचानेगा कि डर क्या होता है। 20 तारीख को पब्लिक को पता चलेगा कि तुझसे टक्कर लेने के लिए कोई मर्द आया है, जिम्बू आया है। 25 तारीख को पाकिस्तानी लोगों के दिलों से तेरा खौफ खत्म, और 1 तारीख को इंडिया टू फिनिश और वर्ल्ड कप पाकिस्तान का होगा, और हम बांग्लादेश में वो ट्रॉफी लेके जाके वो सेलिब्रेट करेंगे। हम एक जेन्युइन चीज की फेवर कर रहे हैं, हम बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भी ये सबक सिखाना चाहते हैं, और हम कब से सिखा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश से ज्यादा तो मार हमने खाई हुई है इंडिया के मामलात में। बड़बोली कौम है, लाहौरियों की बड़बोली कौम है, हम ये काट देंगे तो काट देंगे। इन्होंने आज तक कुछ नहीं करा, 2 कौड़ी की औकात नहीं है इनके प्लेयर्स की, लंबी छोड़। उसको थोड़े बयान कर देते हैं पहले, फिर उसके बाद मैं अपना कमेंट दे दूंगा। एक तो ये कि 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के मैच का बाइकआउट किया जा सकता है, विच विल मीन वी विल लूज 2 पॉइंट्स, बट दैट विल हैव नो इंपैक्ट। ठीक है, इंडिया को आराम से बाजार खेले 2 पॉइंट मिल जाएंगे। उसके बाद कहा जा रहा है जी, तो भारत के खिलाफ यूं भी तो लगेगा कि शायद पाकिस्तान इंडिया के मैचेस से भाग रहा है, या हाथ ये सारी तो इंटरप्रिटेशन है ना। फिर दूसरा ये कि भारत के खिलाफ मैच में खेलने से पाकिस्तान के 2 पॉइंट कट सकते हैं। भाई ये सीरियस मामला है, खेल के कटना और होता है, बाई डिफॉल्ट या बाई किसी एक्शन आपको पॉइंट कट जाए, दूसरी बात है। पाकिस्तान वाले भी लूली लंगड़ी सियासत खेल रहे हैं, पाकिस्तान की मैं कहूंगा लूली लंगड़ी सियासत, क्योंकि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है। हमने बहुत आगे चले गए और अब हमारे पास जो है वो पीछे हटने का कोई जवाब नहीं बन पा रहा। हम सोच रहे हैं कि यार इस तरह से पीछे हटेंगे तो हम बच जाएंगे, इस तरह से पीछे हटेंगे तो अब मतलब जिल्लत और रुसवाई है हमारे स्टैंस में जो मिली है हमें अब तक। आईसीसी का बांग्लादेश सहाफियों को T20 वर्ल्ड कप के इनकार, 130 से 150 सहाफियों की तमाम एक्रीडेशन मुस्तरद कर दी गई। श्रीलंका और भारत में बांग्लादेश के किसी सहाफी को एक्रीडेशन नहीं दी जाएगी। ये आपने बड़ी खबर दी है, और कि अगर हम बाइकआउट करते हैं तो वो हमारे स्लॉट्स जो हैं श्रीलंका के अंदर बांग्लादेश को देख के मजीद वो अपना सफारती मामला भी तय कर लेंगे और उनको और हमें भी मुश्किल में डाल देंगे। फिर वो कहा जा रहा है जी कि भारत के खिलाफ मैच में खेलने से आईसीसी को भारी नुकसान होगा। आईसीसी इस वक्त अपनी अना का मसला बनाए हुए है, उसको किसी नुकसान से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर कहा गया जी कि वर्ल्ड कप के बारे में शिरकत के हवाले से बोर्ड अपने ऑप्शन जो है छुपाए रखेगा। आपकी जाती राय में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, तमाम हालात को देखते हुए इस वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करना चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया मैच का बॉयकॉट करना चाहिए, या नहीं सब कुछ छोड़ छाड़ के बांग्लादेश अपनी जगह पे, हमें अपनी चीजें देखनी है, हमें वर्ल्ड कप में जाना। कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान है स्टैंड इट्स फीट, और हमने भरपूर तरीके से एहतजाज भी किया है, और इसकी हाइप को हम एक ऐसी जगह ले गए हैं
जहां कोई भी हल्का फैसला जो है दैट वुड बी अ लॉस ऑफ फेस। कहते हैं जी पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में जर्सी पे एक दूसरे का नाम लिखा दे, मतलब पाकिस्तानी जर्सी पे साथ बांग्लादेश भी लिखा हो, बांग्लादेश का कलर भी आ रहा हो, मतलब व्हाट अ प्योर नॉनसेंस यार। लो जी, लुट गए और बर्बाद हो गए हम। आईसीसी ने अपना डिसीजन ले लिया है और पाकिस्तान क्रिकेट को उसकी औकात याद दिलवा दिया आईसीसी ने। दरअसल मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बजाय जोश से काम लिया है, बजाय होश से काम लेने के, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुख्तलिफ किस्म की चीजें करता रहा है कि हम बॉयकॉट करेंगे। इतनी हाइप के बाद आप ऑप्शन छुपा नहीं सकते हैं अपने, ठीक है जी। दूसरी बात यह कि स्याह पट्टियां बांध के हम मैच खेलेंगे ताकि इजहार यकजहती हो सके बांग्लादेश की टीम के साथ। इनको नोबडी नोटिसेस। आपने बांग्लादेश को हल्लाशेरी दी, हमने उनको निकाल दिया। अब हम ये हरकतें, मतलब कि बांग्लादेश खुद होना और रामोस का शर्ट पे नाम लिखाएं, और जब हमें छक्के पड़े तो इंडिया से या और टीमों से तो वो बांग्लादेश की भी हिस्से में भी जिल्लत आए, तो भाई ऐसी बातें करने से बाज आना चाहिए यार। बांग्लादेश से बातचीत चल रही है और पाकिस्तान अगर पुल आउट करता है बांग्लादेश को शामिल कर लेंगे, बांग्लादेश को शामिल कर लेंगे, ये खबर मैंने खुद पढ़ी। तो ये बात यहाँ पे थमेगी नहीं, रुकेगी नहीं, क्योंकि उनके पास है पैसा। और पैसे की बदौलत उन्होंने आईपीएल की बदौलत लोगों को खरीदा हुआ है। आपका ख्याल ये है बासित भाई वायरल की हमें वर्ल्ड कप में भी शिरकत करनी चाहिए, इंडिया के खिलाफ भी खेलना। लेकिन आईसीसी की सेहत में क्या असर होगा इससे, ठीक है जी। दूसरा ये कि जी जो भी मैच आप जीते हैं उसकी फतह जो है वो बांग्लादेश के नाम कर दें। ये ढकोसले कह लीजिए आपको या छोटे छोटे जेस्चर्स हैं, ये उस मोनोपोली को तोड़ने की कोशिश नहीं है। क्यों हमने जेशा से पंगा लिया, क्यों हमने आईसीसी से पंगा लिया, क्यों हमने बीसीसीआई इंडिया से पंगा लिया? मुझे बस एक चीज का बता दो, एक चीज का आंसर दे। आप देखेंगे इतने शातिर हैं भारत वाले कि आज भारतीय मीडिया ये खबरें दे रहा था कि अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो उसकी जगह बांग्लादेश को शामिल कर लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम मैचेस श्रीलंका में। समझे कि आप इस टीम में होते हैं, आप एक प्लेयर है। मैं फिर आपसे ये कह रहा हूं कि जो स्टांस मोहसिन नकवी ने लिया बांग्लादेश की टीम के हवाले से एज पीसीबी के चेयरमैन एंड एज इंटीरियर मिनिस्टर, दैट इज रिस्पेक्टेबल। पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ की है। पाकिस्तान में जो पजीराई मिली उसको पूरे मीडिया में, ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों ने कहा कि मोहसिन नकवी जिंदाबाद। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने तो कह दिया था कि 22वीं टीम का भी अरेंज कर लें अगर फिर इसी तरह से पाकिस्तान नहीं जाने का फैसला करता। तो आपकी तो ख्वाहिश होती कि आप ये वर्ल्ड कप खेलें और इस वर्ल्ड कप को खेलें, इंडिया को भी हराए, दूसरों को भी हराए, पाकिस्तान ट्रॉफी जीते। लेकिन यहां पर अब एक असूल की बात नुमान नियाज साहब भी बता रहे हैं, पाकिस्तान ने अभी तक एक असूली पोजीशन ली हुई, फैसला कर नहीं पा रहा पाकिस्तान। उसके बाद ताजा तरीन शिकार बन गए उनके मीडिया के नुमाइंदे। हमारी जो मीडिया के इतलात हैं उनके मुताबिक 130 से लेकर 150 नुमाइंदों ने, जिनका मीडिया के साथ तल्लक है, उन्होंने एक्रीडेशन अप्लाई की हुई थी। एक तरीकाकार होता है कि इवेंट से बहुत पहले आप एक्रीडेशन अप्लाई करते हैं, फिर जिसकी इजाजत वो देती है आईसीसी और मुतलका जो मेजबान बोर्ड होगा उसकी राय शामिल होती है। यकीनी तौर पर बीसीसीआई के कहने पर आईसीसी ने पहले तो साफ इनकार कर दिया बांग्लादेश के मीडिया नुमाइंदों को कि आपका मुल्क जो है उसने बाइकाट किया है, वो इवेंट में शामिल नहीं हो रहा, इसलिए आपको इजाजत नहीं दी जाती। फिर बाद मीडिया राय के मुताबिक उन्होंने थोड़ी सी लचक दिखाते हुए कहा कि श्रीलंका में जो मैचेस होंगे उनकी आपको इजाजत दे दी जाएगी। तो आपको पता है बार बार इस वक्त आईसीसी को मुकम्मल तौर पर खिलौना बन चुकी है बीसीसीआई के हाथों में। एक अफसोस ही किया जा सकता है। उसके साथ दूसरी डेवलपमेंट आपको पता है वो वीजे की भी यूएस, क्योंकि स्कॉटलैंड की टीम में भी एक ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जिनके वालिद जो है उनका तल्लक पाकिस्तान से है, माँ का तल्लक पाकिस्तानी नजाद इंग्लैंड से है, इंग्लैंड में पैदा हुआ है, वो स्कॉटलैंड की टीम में है, तो उनको वीजा में भी दुश्वारी का सामना होगा। क्योंकि इससे पहले हम जिक्र कर चुके हैं ओमान, यूएसए और कई टीमों में जिनमें पाकिस्तान से तल्लक रखने वाले क्रिकेटर मौजूद हैं, जिनके बावजूद का तल्लक पाकिस्तान से था, उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं और ताज़ा तरीन जो है वो भी क्रिकेटर शिकार बनने वाले हैं। इसलिए वर्ल्ड कप का जो तनाज़ा था वो बांग्लादेश को बाहर निकालने से खत्म नहीं हुआ। अभी तो कहना चाहिए अभी तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बात कर लेते हैं इस वीडियो पर। आपको ज्ञात होगा कि भारत व बांग्लादेश के मध्य इस समय राजनीतिक तनाव जो है अपने चरम पे है और इसका कारण है मोहम्मद
यूनिस की अतिवादी सरकार, जो कि इस समय बांग्लादेश में माइनॉरिटीज और विशेष रूप से हिंदुओं पर अत्याचार ढा रही है, उनको खुलेआम मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है और जो महिलाएं हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ अभद्रता और दुष्कर्म किए जा रहे हैं और यह सब खुलेआम हो रहा है सरकार की शरण में। इसी सब को देखते हुए आपको ज्ञात होगा IPL में मुस्तफिजुर रहमान, जिन्हें KKR ने 9 करोड़ रुपए में खरीदा था, उसके विरुद्ध एक लामबंदी हुई थी भारत के राष्ट्रवादी व हिंदूवादी संगठनों की। इसी कारण BCCI दबाव में आया और उसने मुस्तफिजुर को IPL से बाहर कर दिया। साथ ही बांग्लादेश के सभी खिलाड़ियों पर IPL में खेलने को लेकर के प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके चलते फिर बांग्लादेश ने भी एक कदम आगे जाकर के अपनी शत्रुता दिखाने के लिए जबरदस्ती एक बहाना बनाया कि भारत में जो T20 विश्व कप इस वर्ष होने वाला है फरवरी माह से, या इसमें नहीं आ सकते हैं क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा का खतरा है। हालांकि ये बात अब ध्यान देने योग्य है कि अगर भारत में उन्हें सुरक्षा का खतरा था तो उसका खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान पहले IPL में खेलने को क्यों तैयार था। निश्चित रूप से ये बहानेबाजी है ताकि भारत को कुछ आर्थिक क्षति पहुंचाई जा सके, लेकिन बांग्लादेश का ये दाव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया और ICC, जो कि इस समय भारत के अधीन ही काम कर रही है क्योंकि उसके अध्यक्ष है जय शाह, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि यदि आपको मैच खेलना है तो भारत में ही खेलना होगा, अन्यथा आपको कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं दिया जाएगा और अगर आपने आनाकानी की तो आपको विश्व कप से बाहर कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद बांग्लादेश को विश्व कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनकी जगह पर स्कॉटलैंड को स्क्वाड में शामिल किया गया। इस बार का विश्व कप ICC विश्व कप में सबसे बड़ा होने वाला है टीमों के लिहाज से, क्योंकि इस बार इस विश्व कप में 20 टीमें शिरकत कर रही हैं और अब बांग्लादेश के पत्रकारों को भी इस टूर्नामेंट को कवर करने से रोक दिया गया है। निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट का मुख्य भाग या सबसे बड़ा भाग भारत में ही खेला जाएगा, क्योंकि भारत श्रीलंका दोनों इसके सह आयोजक है, फिर भी अधिक आयोजन भारत में ही होना है और इसलिए उसको कवर करने के लिए दुनिया भर से पत्रकार आ रहे हैं, परंतु बांग्लादेशी पत्रकारों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और बांग्लादेश के पत्रकारों द्वारा अप्लाई किए गए वीज़ों को रद्द कर दिया गया है। इसी को लेकर के पूरी गहमागहमी बनी हुई है और अब देखना है कि ये मामला कहाँ जाकर के रुकेगा। आपका इस विषय पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा मित्रों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।